वार्ड नंबर 45 नोनिया करवल विशु नगर के क्षेत्रवासी कीचड़ और दलदल से परेशान। संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर हुए अर्धनंग सौंपा ज्ञापन। भाजपा कार्यालय में मंडल कार्य समिति की बैठक संपन्न। और मलेरिया डेंगू को लेकर वरिष्ठ चिकित्सक जैन श्रीवास्तव ने दी जानकारी। वार्ड नंबर 45 नोनिया करवल वार्ड के विशु नगर के क्षेत्रवासी इन दिनों गंदगी और कीचड़ से हो रहे परेशान। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत और ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक यह पर रोड नहीं बनी। कीचड़ और गंदगी से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। नगर निगम जिंदाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद। यहाँ पर कचरा गाड़ी नहीं आती है, कीचड़ से लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पर लोग वह कीचड़ से गिरते हैं, ले जाकर उनको ठिलिया से उधर रोड में ले जाना पड़ता है, जिससे यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच पा रही है। लोगों को ठिलिया में बैठाल के हम लोग को उधर रोड में ले जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे अगर रोड नहीं बनती है तो कोई भी पार्टी यहाँ पे आती है उनको वोट नहीं दिया जाएगा। रोड नहीं तो वोट नहीं। किसी से कोई नहीं मिलेगा। 200 घर की बस्ती है ये, 200 घर की, 200 घर का मोहल्ला है। कचरा गाड़ी आती है ना, झाड़ू वाली आती जो है। भी आएगा वोट लेने के लिए तो वोट देंगे नहीं, यहाँ पे आएंगे। बिल्कुल सही है। रोड नहीं तो वोट नहीं वाला काम चलेगा। यहाँ कोई पार्टी आए यहाँ पे वोट नहीं दिया जाएगा। क्या समस्या यहाँ पे बताइए। ये समस्या बहुत है सर कि अपने विशुनगर रेलवे लाइन के पास में हमें, मेरा नाम अर्जुन सनरकर है। यहाँ बहुत परेशानी होती है, बच्चे निकलने में, पानी में, वो कचरे गाड़ी आने में, हमारी सब्जी का धंधा करते वो ठिलिया निकलने में इतनी ऐसी परेशानी हो जाती कि वो ठिलिया जगह में खड़ी रहती है, हम पीछे पैर चले जाते हैं, इतनी है वो गाड़ी, कचरा वाली गाड़ी भी नहीं आती इधर। शिकायत किए थे आपने इसकी? हाँ शिकायत किए थे अभी पिछले बार, अभी 2 दिन पहले कलेक्टर ऑफिस। नाम आपका? मेरा नाम अर्जुन सनरकर। जी, वार्ड नंबर 45 विशु नगर में रहते हैं हम, रेलवे लाइन के पास। यहाँ रोड का आने जाने की बहुत दिक्कतें हैं, कीचड़, पानी, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। लाइट है तो खंबे हैं तो लाइट नहीं है, बहुत अंधेरे में रहना पड़ता है। कीचड़ से लोग आते जाते गिरते पड़ते हैं, बहुत दिक्कतें उठाना पड़ता है। हैंडपम्प पानी को जाते लोग गुंडी लेकर गिरते हैं, गाड़ी लेकर गिर रहे हैं, पैदल चलने वाले गिर रहे हैं, बहुत दिक्कतें हैं। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ की रोड बन जाए तो बहुत अच्छा है। नाम आपका? तो शकीला बानो जी। अभी तो पानी नहीं गिरा है करके कीचड़ थोड़ा कम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कीचड़ रहता। गाड़ी लेके गिरते इंसान, पानी गुंजी लेके गिरते हैं। लाइट की भी व्यवस्था है, घर में पानी घुसता है, कीचड़ घुसता है, गाड़ियाँ नहीं आती, मलेरिया बुखार हो सकता है, इसके चलते हम लोगों के मोहल्ले में। नाम आपका? शशि डहरिया। और मच्छर बहुत हो रहे हैं, कचरा लगा है आजू बाजू में, पूरा कचरा सामने फेंक रहे हैं। साफ सफाई वाली गाड़ी आती कि नहीं है? नहीं आती। तो कब से रह रहे हैं आप? 20 साल से। जब से ऐसे कीचड़ रोड नहीं है? नहीं। नाम आपका? बबीता गजबी। कितने सालों से दे रहे हैं इसका। सामने ऐसा कीचड़ हो रहा है और बहुत ही मलेरिया और डेंगू जैसे घोर बीमारी का प्रतीक है ये। और यहाँ पे सिम्टम्स कुछ आए भी हैं, लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, प्रशासन की गतिविधियों को ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नगर निगम पालिका ये जो है इस काम के लिए निश्चर साबित हो रही है। ये गड्ढे करके चले गए हैं और सब लोग, गाड़ियाँ फंस रही है और एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोग गिर रहे हैं। मगर हमने कई बार नगर निगम में एप्लीकेशन भी दिए कॉलोनी वालों ने, और जाके मिले भी जी, मगर ना उन्होंने रोड बनाने का होश है, ना इस सड़कों को ठीक करने का। इनका ये देखिए ना, आप फोटो लीजिए। हाँ, लिया कितना ना। कचरा मचा हुआ है। और आप एंट्रेंस जो मेन होता है, सारी गाड़ियाँ वहाँ से आ रही हैं, खोद दिए हैं और वहाँ पे उसको खुला छोड़ दिए हैं। तो मतलब ये प्रशासन की इतनी ज़्यादा लापरवाही, ऐसा लगता है यहाँ पशु लोग रहते हैं, इंसान नहीं रहते हैं। इसी काम को 4 बार करते हैं, कुछ भी चीजें। मच्छर देख रहे हैं ना आप, ये घास वास छिला है क्या, पूरा तो सब गंदगी मची हुई है। आपका नाम? मेरा कमरुन निशा अंसारी। संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर हुए अर्धनंग सौंपा ज्ञापन। तुमको भरनी होगी।
हमारे बड़े भैया सभी संरक्षक आदरणीय जगत प्रकाश चंद्रवंशी जी को आप लोगों के बीच में एक नया दौर भरने का प्रयास करें। भाई जगत चंद्रवंशी जी, अरे बेल प्रकाश भाई अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपसे हम चाहते हैं कि कर्मचारी को थोड़ा इस संबंध में आश्वस्त करें। मध्य प्रदेश कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की ओर से 5 सूत्री मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन प्राप्त हुआ। ये उचित माध्यम से तत्काल मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित किया जाए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, अरे कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हम सब मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हमारे जिले के 27 मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त संगठनों ने एक 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन आदरणीय कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी को नाम से दिया है। उस ज्ञापन में हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं। जो हमें वेतन वृद्धि दी गई है उसका एरियर के भुगतान की कोई आदेश नहीं आए हैं। हमारी मांग है कि देय तिथि से एरियर का भुगतान किया जाए। दूसरी जो हमारी मांग है, केंद्र के समान जो 16% महंगाई भत्ता हमारा रुका हुआ है उसका शासन शीघ्र उसके आदेश करे। सारे कर्मचारियों को 10 से 15 हज़ार रुपये का प्रतिमाह इससे नुकसान हो रहा है। तीसरी जो हमारी मांग है, केंद्र के समान हमें आवास भत्ता प्रदान किया जाए। चौथी जो हमारी मांग है, विगत 5 वर्षों से जो पदोन्नतियां रुकी हुई है उस पदोन्नतियों की शीघ्र बहाल किया जाए, उनके आदेश जारी किए जाए और करीब 25 से 30 हज़ार जो अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति के लिए वंचित है उनको उसका लाभ दिया जाए। 5वीं जो हमारी मांग है, जो हमारे जो संगठन है संयुक्त मोर्चा में शामिल, उनकी जो मांगे हैं अधिकारी कर्मचारियों की, उन मांगों के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक तत्काल आयोजित किया जाए ताकि उन मांगों को पूर्ण किया जा सके। मोदी जी ने 60 सालों में 70 सालों में खोज होने वाला प्रधानमंत्री हुआ है और नरेंद्र मोदी जी हुए। कांग्रेस के शासनकाल के समय मुझे अभी सेंचुरी बता रहे थे कि गिने चुने 2-4 मकान आते थे, वो भी कहीं एससी वर्ग के लिए होता था, कहीं एसटी वर्ग के लिए होता था। लेकिन मोदी जी ने तय किया ना किसी वर्ग के लिए ना किसी समाज विशेष के लिए, जो गरीब है उसको मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर देश के लाखों परिवारों में, करोड़ों परिवारों में बिजली नहीं पहुंची थी, वहां बिजली देने का भाजपा की सरकार में हुआ। कांग्रेस की सरकार चुनाव के समय किसानों की बात करती थी, लेकिन कभी उनके लिए कोई काम नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए करके दिखाया। किसान सम्मान निधि के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार के माध्यम से 7 में 10 हज़ार रुपए प्रदेश के 80 लाख किसान परिवारों को 10,000 रुपये साल में देने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करेगी। ऐसे काम भाजपा के शासनकाल में हुआ। मैं योजनाओं के लिए जाना, मैं योजनाओं के बहुत सारे बात करूंगा, जो भी बहुत सारे भाषणों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से हम सारी योजना जानते हैं, हम लोग जाकर के योजनाओं के बारे में बात करते हैं। लेकिन दुख और तकलीफ कई बार जब होती है, जब कोरोना के संकट काल में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम करते हैं। डेंगू और मलेरिया को लेकर वरिष्ठ चिकित्सक जेम्स श्रीवास्तव ने दी जानकारी। सर, ये अभी जो समय चल रहा है मलेरिया और डेंगू को लेकर, जी कि कितने मरीज आ रहे हैं और क्या हालत है? ठीक, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार कहता हूँ। अभी जो हर साल मानसून में मच्छरों का प्रकोप होता है और उसके बाद ये वेक्टर बॉर्न डिसीजेज जिसको हम लोग कहते हैं, ये मलेरिया और डेंगू मेनली, चिकनगुनिया भी एक बीमारी है जो फैलती है। तो इस समय हम लोग, मलेरिया तो मुझे इस साल का हमको दिख रहा है, मतलब मेरे खुद के व्यक्तिगत अनुभव में, लेकिन डेंगू के पेशेंट हैं हमारे पास।
एवरेज 3-4 पेशेंट हम लोग देख रहे हैं और कुछ 2 या 3 बच्चे भर्ती भी हो रहे हैं। तो डेंगू तो निश्चित रूप से हम लोग को मिल रहा है देखने के लिए। और डेंगू, जहाँ तक सवाल है डेंगू और मलेरिया का, तो उनको पहचान के और तुरंत उपचार करते तो खतरा कभी नहीं रहता, क्योंकि मलेरिया भी इस क्षेत्र में जो होता है वो सामान्य मलेरिया नहीं होता। हमारे जो छिंदवाड़ा क्षेत्र का मलेरिया है ये फैल्सीफेरा मलेरिया है, जो सब खून की कमी और दिमाग में भी पहुँचता और गंभीर स्थिति में मरीज को लाया जाता है। तो मलेरिया में तो जैसे आप लोग जानते ही हैं कि ठंड लग कर के तेज़ बुखार आता है और ये फिर पसीना आता है और वार्म स्टेज और फिर कोल्ड स्टेज, ऐसी स्टेजेज में ये होता है। तो इसमें फिर बाद में काफ़ी ठंडा हो जाता है मरीज पसीना आने के बाद। इसमें काफ़ी जब तक बुखार है तब तक बेचैनी, सिर में दर्द और शरीर में दर्द रहेगा। बुखार उतरने के बाद मनुष्य थोड़ा ठीक महसूस करता है और फिर कई बार एक दिन छोड़ के या प्रतिदिन भी बुखार इसमें आता है। तो हमको ये चाहिए कि अगर ऐसे लक्षण हैं तो हम अगर उस गांव में हैं तो स्वास्थ्यकर्मी को या अपने निकटतम सब सेंटर में या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को या ANM को सूचित करें, और शहर में तो अस्पताल में तुरंत अपना सूचित करें और ये मलेरिया की स्लाइड बनवा के और जांच करा के कंफर्म करें, और तो दवाइयाँ आपको तुरंत दे दी जाती हैं। और उसमें लेट करने में ही परेशानी आती है कि अगर लेट होते तो फिर गंभीर रूप लेता है और फिर हम लोग को बहुत मुश्किल पड़ती है मैनेज करने में। खासतौर पर ब्रेन में मलेरिया आ गया तो बहुत जानलेवा होने की संभावना रहती है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो मलेरिया के प्रति सजग रहें और उस पर ध्यान दें। तो ऐसे ही डेंगू जो है बुखार, वो भी एक वायरल बुखार है। इसमें सामान्य रूप से बहुत तेज़ बुखार, हाथ पैरों में दर्द, खासतौर से पैरों में ऐंठन और चलने में कठिनाई, काफ़ी अकड़न होती है। और इसका एक लक्षण है कि आँखों के पीछे दर्द होता है, पेरी ऑर्बिटल एरिया में, ये उसके खास तौर से तेज़ बुखार, कमजोरी, उल्टी की तबीयत, पेट में दर्द, कई लोगों को दस्त भी होते हैं। इस प्रकार के लक्षण होने पर हमको तुरंत सजग होना चाहिए और डेंगू के बारे में जांच करें और डॉक्टर को रिपोर्ट करें। अगर ये समय पर ये इनका उपचार किया जाए तो गंभीर स्थिति आने से हम लोग बच सकते हैं। तो इसको इमीडिएटली हमको रिपोर्ट करके और ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। जहाँ तक ये सवाल है कि ये हम हो ही ना ये बीमारियाँ, तो हम मच्छर को कंट्रोल कर लें अगर तो बचाव हो जाता है। तो ये जिसमें खास तो डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है, उसको हम लोग टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, क्योंकि ये सब बैठता है, वो उसके एक एंगल रहता है और उसकी धारियाँ होते हैं, तो उसको एडिज मॉस्किटो जिसको हम टाइगर कहते हैं। तो ये मोस्टली कूलर के पानी या गमलों के पानी या टायर में कोई पानी भरा हो या कोई भी ऐसे बर्तनों में पानी भर जाए बरसात में और वो साफ़ ना रखा जाए तो ये पनप जाते हैं और जल्दी दिन में काटते हैं। और उसके बाद ये लक्षण आने के बाद, क्योंकि एक बार संक्रमण हुआ तो पूरे परिवार हम लोग देख रहे हैं कि उसी माहौल में लोग रहते हैं तो सब एक के बाद एक संक्रमित होते हैं। तो हम बचाव के लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो साफ़ सफाई रखें, मच्छरों को पनपने से रोकें। लार्वा भक्षी मछलियाँ हैं वो भी इस्तेमाल की जाती हैं और लार्वा के लिए कुछ केमिकल भी आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर मच्छरदानी इस सीजन में सब लोग लगा के सोएं तो मच्छर ही ना काटे तो ना मलेरिया होगा ना डेंगू। तो आसपास सफाई, मच्छरों को पनपने से बचाना और मच्छरदानी ला के सोना, ये मेरी सलाह है, इसमें ध्यान दें। बीमारी होने पर घबराएं नहीं, पर्याप्त पानी लें, जितना भोजन संभव लें और तुरंत चिकित्साकर्मी को या जो भी उपलब्ध संसाधन है आप वहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दिखाएँ। जी, तो इस प्रकार से हम इस सीजन में मलेरिया से भी और डेंगू से भी बच सकते हैं। जी। संवाद भवन में आज टाइगर डे पर हुए कार्यक्रम आयोजन। फाउंडर चेयरमैन हमारे सह संरक्षक सम्माननीय सरोडकर साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका सर अभिनंदन है, आपके मार्गदर्शन में यहाँ कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने आदिवासी दिवस के अवकाश के लिए दिया ज्ञापन। छुट्टी दो। कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ द्वारा विगत 2019 को माननीय कमलनाथ जी के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस अवकाश को बंद कर दिया है। इसके विरोध में जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ इसकी घोर निंदा करता है और इस
ये छुट्टी ना होने से सारा आदिवासी समाज अपमानित है, पूरे प्रदेश और देश के आदिवासी अपमानित हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसी बात को लेकर हमने माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपकर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित कराने की मांग की है और हमारा निवेदन है कि ये छुट्टी घोषित की जाए। धन्यवाद।